जब आपकी शादी हो रही थी तो आपको पता था कि क्या चल रहा था? मैं सिर्फ 9 साल की थी। आजकल के 9 साल के बच्चे चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हमें तब इतनी समझ नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि मेरे घर वाले खुश थे। आप अपने पति से तब मिली थी? इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक दो बार नजरें मिली, बस देख लिया एक दूसरे को। हम दोनों को एक दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और 1 साल बाद वो मर गया। उसकी मौत के बाद मेरी बुआ ने मेरे पिता को सफेद साड़ी लाने को बोला। सबने कहा सफेद साड़ी पहनो। मेरी बुआ ने मुझसे मेरे बाल काटने के लिए कहा। मेरे बहुत ही सुंदर बाल थे जिन्हें मुझे अपने हाथों से ही काटना पड़ा। सर्दी का मौसम था और इतनी ठंड में मेरे पास सफेद साड़ी पहनने के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं और क्या ही पहनती। क्या आपका दोबारा शादी करने का मन नहीं हुआ? हाँ, मन तो हुआ था, पर सिर्फ मेरे चाहने से मैं दोबारा शादी नहीं कर पाती। मैं लोगों से नजरें कैसे मिलाती। जब इन औरतों के पति मर जाते हैं तो इनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। और पहनने के लिए बस शोक की ये सफेद साड़ी ही रह जाती है। और जब तक ये जिंदा हैं, ये किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों में भाग नहीं ले सकते। भारत के कुछ राज्यों में लोग मानते हैं कि विधवाएं अपने साथ बुरी किस्मत लेकर आती हैं, इसलिए वो उन्हें अपने घरों में भी नहीं घुसने देते। सफेद साड़ियों में बहुत सी औरतें कृष्ण की नगरी वृंदावन आती हैं। दर्जनों आश्रम इन बेघर विधवाओं के आश्रय स्थल हैं। जब आप 16 साल की थी तो आपकी एक दोस्त ने अपने पति को खो दिया था। उसने दोबारा शादी कर ली थी। आपको ये देखकर कैसा लगा था? क्या आप भी दोबारा शादी करना चाहती थी? हाँ, मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुख था। पर मैंने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी और के साथ भाग गई तो मेरे घर वालों पर क्या बीतेगी, मेरे साथ क्या होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी। बताइए कि आपके जीवन में क्या अच्छी चीजें हुई है? मैंने पूजा पाठ किया, खाना बनाया, आपकी शादी 7 साल की उम्र में करा दी गई थी? हाँ, मैं 7 साल की होने वाली थी। मेरे दूध के दांत तभी गिरे थे और मैं शादी वाले दिन तो बिना दांतों की थी। और लड़के की उम्र क्या थी? वो शायद 21 या 22 साल के होंगे या उससे थोड़ा कम। मैं 19 की थी जब मेरे पति चल बसे। गुजरे वक्त में भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसी के साथ चिता पर जल जाती। सती को एक आध्यात्मिक बलिदान के रूप में देखा जाता था।
वो स्त्री न केवल अपने पापों का प्रायश्चित करती बल्कि पूरे परिवार के पापों का भी प्रायश्चित कर देती थी। इसलिए घर वाले इस बात का खास ख्याल रखते कि वो स्त्री भाग न जाए। इसके लिए लोग चिता के पास लाठियां लेकर खड़े हो जाते। 19वीं शताब्दी में इस क्रूर परंपरा पर प्रतिबंध तो लग चुका था, मगर हिंदू धर्म के लोग उस वक्त भी यही मानते थे कि पति की मृत्यु एक विधवा के पापों का ही परिणाम है और इसीलिए वह छूत बन जाती थी। वृंदावन में ही मेरी शादी हुई है और बचपन से ही मैं इन माताओं को यहाँ गलियों में खोजते हुए देखते हुए खोजा है मैंने। तो मेरे दिल में शुरू से ही इनके लिए दर्द था कि इनके लिए कुछ करूँ, तो मैं उसको मेडिकल हेल्प देती हूँ, उसको कपड़े देती हूँ। लक्ष्मी गौतम उन चंद लोगों में से हैं जो इन विधवाओं से हमदर्दी रखती हैं। उनके घर में हर समय कोई न कोई बेघर विधवा रह रही होती है जिसे मदद की जरूरत पड़ती है। सड़क पर पड़ी हुई एक ऐसी माता मिली जो 80 साल की थी और जिसके शरीर पर 1 इंच कपड़ा नहीं था। उस माता के पास मैं गई और मैंने उसे कपड़ा पहनाया। वो रोने लगी कि उसके बच्चों ने उसे बाहर निकाल दिया है। ये विधवाएं अपने देश से जो आती हैं, अपने देश से पश्चिम बंगाल से या बिहार से या भारत के इंडिया के और स्टेट से जो आती हैं, वो अपने घर वार को छोड़ के आती हैं या उनको घर से बाहर धकेल दिया जाता है कि आप वृंदावन में जाओ। क्योंकि इन विधवाओं को सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इनके बालों को साफ कर दिया जाता है, इनको श्रृंगार करने की अनुमति नहीं होती और इन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ पुरुष प्रधान समाज है। आज किसी की पत्नी यदि खत्म हो जाती है तो पति को ये दोष नहीं दिया जाता। दूसरा शादी करेगा, तीसरा शादी करेगा, चौथा शादी करेगा। परंतु पत्नी यदि दूसरी शादी करने की सोचती है तो उसे समाज आज भी हमारे समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। पुरुष हमारे समाज के उत्तरदायी माने जाते हैं। महिला आज भले चांद पर चली गई हो, महिला प्रधानमंत्री रही हो, परंतु महिला आज भी वही महिला है जिसका जन्म लेते ही जिसका शोषण शुरू हो जाता है। अब तो घरों में भी शोषण शुरू हो जाता है कि कन्या भले ही सरकारी कानून बन गए हैं, नियम बन गए हैं कि किसी का गर्भपात कराना यदि वो बच्ची है तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, परंतु आज भी होते हैं। बहू तो मर गई, बेटा जिसी को हम सदस्य बनाए, घर का मालिक, सारा संपत्ति देखे वही है। नहीं एक कौन भी ना करता, कोई नहीं। अब 19 साल बीते, चढ़ेगा 19 बरस, घर नहीं जाया। कृष्ण जो एक अकाउंटेंट हैं, इन विधवाओं की कहानियां सुनाते हैं। हाल ही में इन अकेली विधवा औरतों के आश्रम में उन्होंने काम करना शुरू किया। अभी तो खैर मैं नया हूँ, मुझे अभी 1-1.5 महीना हुआ है। ठीक हो? और कैसे बैठी हुई लेके? अभी खाना आ गया क्या? आ गया? चलो अभी मैं देता हूँ, ठीक है? माता राधे। ठीक हो? क्या बना रहे हो? मेरी घर पे एक माँ है, ये भी सारी मेरी माँ है। सारा काम मेरे को करने बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या इनके लड़कों पे इतना दम नहीं है कि अपनी माँ को अपने साथ रख सके? कभी कभी आती हैं, लेकिन हम लोग उनको बहुत डांटते हैं। क्यों? देखो आप जब छोड़ दिए हो तो आपका आने का कोई मतलब नहीं। देखो माँ, या अगर आप
क्यों आ रहे हो फिर मिलने? जब आप मिलने आ रहे हो तो अपने साथ लेके जाओ, अपने साथ रखो, उनकी सेवा करो। मेन चीज़ है, आप क्यों आ रहे हो फिर? जब आपको इतना लाड़ है, अपना दिखा रहे हो प्यार उन पे, तो उनको अपने साथ रखिए ना। कुछ ना, अब तो हरी भोले डांगे बिहारी का नाम लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होना है। जो कुछ करने वाला है वही करेगा, जो सब काम, ठीक है? रोइएगा नहीं, ठीक है? ठाकुर एक विधवा हैं जिन्होंने अपनी 95 साल की जिंदगी में से 70 साल इस आश्रम में बिताए। एक वक्त था जब इन्हें बाजार जाना और खाना पकाना पसंद था। अब इनके पास खाना खिलाने को भी कोई नहीं है। क्या आपको किसी की याद आती है, माता पिता या पति की? सबकी कभी कभी याद आती है, पर ज्यादातर समय तो मैं केवल भगवान का स्मरण करती हूँ। मैं भगवान से मोक्ष की कामना करती हूँ। हरे कृष्णा। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, न बेटा न बेटी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप जानते हैं मैं वृंदावन क्यों आई? हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। मेरा बेटा, उसकी पत्नी और मैं बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन हमारे पड़ोसियों के यहाँ दावत थी और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। मैंने रोटी बनाने का सोचा, पर एक कुत्ता मेरी आंखों के सामने गूथे आटे को खा गया। आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना बुरा लगा था। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था और कुत्ते ने हमारा खाना चुरा लिया। तब मैंने वृंदावन आने का फैसला किया। अंगूर बाला कलकत्ता में अपने बेटे से मिलने जाना चाहती हैं, पर उनके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं हैं। आश्रम में एक विधवा औरत के सभी दिन एक जैसे होते हैं। दिन की शुरुआत होती है प्रार्थना से और दिन में 5 बार ये औरतें कृष्ण भजन करती हैं। जब भगवान किसी की प्रार्थना सुन लेते हैं तो वो किसी इंसान को उसके सपने पूरे करने के लिए भेजते हैं। तो शायद भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी विधवाओं की अर्जी सुन ली है और उन्होंने मुझे इनकी मदद करने के लिए यहाँ भेज दिया। बिंदेश्वर पाठक दुनिया बदलने में सफल हुए। 50 साल पहले उन्होंने सैनिटरी बिजनेस शुरू किया। देश भर में हजारों पोर्टेबल टॉयलेट बनवाए। भारत में शौचालयों की सफाई आमतौर पर सबसे निचली जाति के लोगों द्वारा की जाती थी, लेकिन पाठक खुद ब्राह्मण हैं, जो सबसे ऊंचा वर्ण है। पिछले 50 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के प्रति लोगों का व्यवहार बदलने में सफलता पाई। 1968 में जब मैंने ये काम शुरू किया तब इसके बारे में कोई बात नहीं करता था और आज पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। शौचालय के बारे में बात करना मानो वर्जित था। सांस्कृतिक तौर पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, पर आप देखेंगे कि मैं इतना खुश हूं कि अब हर कोई शौचालयों की बात कर रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांधी जी के ही समान स्वच्छता और शौचालयों के निर्माण को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। विधवापन में परेशानी अछूत होने की नहीं बल्कि अछूत बन जाने की है। जैसे ही किसी औरत का पति मर जाता है वो समाज में अछूत बन जाती है। मुझे भारतीय लोगों का विधवाओं के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण बदलना है। वो इतनी तकलीफें आखिर क्यों झेले? वे सदियों से पीड़ित हैं और हम अब बदल रहे हैं। क्या वो वापस आएंगे? वो जब भी आते हैं हमें बहुत शांति मिलती है और आनंद आता है। विधवाओं का बहिष्कार करने की परंपरा भारत के हर राज्य में प्रचलित नहीं है। ऐसा केवल सबसे गरीब क्षेत्रों में ही होता है। किसी पुरुष के सहारे के बिना एक महिला अपने परिवार पर बस एक बोझ बनकर रह जाती है।
कुछ समय पहले तक एक विधवा बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल राज्य में अपने घर वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इनके पतियों के निधन से पहले महिलाएं पड़ोसी होती थीं। अब ये एक साथ अपने बच्चों को देखने के लिए जा रही हैं। पाठक ने इनकी कोलकाता जाने की टिकट खरीदी है। केला का पेड़ है। यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। देखो वहाँ आम और केले के पेड़ हैं। थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ। हाँ, बहुत डर लग रहा है। मुझे वृंदावन में रहने की आदत हो गई है। अब इस जंगल में थोड़ा डर लग रहा है। ये दोनों महिलाएं अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थीं, पर शायद ही कोई माँ ये बात स्वीकारेगी कि उसकी अपनी संतान ने उसे घर से निकाल दिया। बच्चे ऐसे ही सीधे घर से नहीं निकालते, बल्कि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि इतना जुल्म सहने की जगह ये महिलाएं घर छोड़कर जाना बेहतर समझती है। ना अच्छा खाना देते हैं, ना अच्छे कपड़े, सोने के लिए भी अच्छी जगह नहीं देते। वो इतने गंदे सुलूक के बाद कोई भी इंसान सोचेगा कि बेहतर होगा कि मैं घर छोड़कर ही चला जाऊं। एक साल बाद ये दोनों अपने बच्चों के लिए किसी अनजान इंसान से कम नहीं। इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। आप गाना गाकर सुनाइए ना। चलिए ना, गाइए, गाना गाइए। गाओ गाओ, गोविंद वाला गाना गाइए। आता है इन्हें वो भजन? वो ही गाइए। गाइए माँ, हम भी आपके साथ गाएंगे। आइए ना अंदर। मेरा बेटा आपके पीछे है। आओ माँ, अंदर आओ। তবু আমাদের খারাপ লাগে খুব। हमें बाद में बहुत ज्यादा बुरा लगा कि हमने इतनी बूढ़ी महिला को वृंदावन भेज दिया। मुझे इसका बहुत दुख है। इनके बेटे भी हर दिन खुद को कोसते हैं और कहते हैं, मुझे बुरा लगता है कि अपना घर होने के बावजूद मैंने अपनी माँ को वृंदावन में छोड़ दिया। माँ वापस घर आ जाओ, वो बस हर समय यही कहते रहते हैं, पर माँ यहाँ नहीं रहना चाहती। इस दुनिया में भगवान के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ अब अच्छा नहीं लगता। मैं अपने वृंदावन के आश्रम की आदी हो चुकी हूँ। वही मेरा घर है। मुझे वापस जाना है। इस देश में सब बदलता है, तो आज ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। एक सामाजिक जिम्मेदारी है। पहले ये विधवाएं खाने के लिए भीख मांगती थीं, तो मैंने इन्हें खाने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। पहले महीने 1000 रुपए और फिर उसके बाद दूसरे महीने से हमने इन्हें खाने के लिए 2000 रुपए देने शुरू कर दिए। फिर मैंने सोचा कि ये लोग पूरे दिन आखिर क्या करेंगी, तो मैंने इन्हें अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला भाषा पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षक नियुक्त किए। बांग्ला इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर विधवाएं बंगाल से ही हैं, तो अब ये सब पढ़ना लिखना सीख रही हैं और इसके बाद हम इन्हें पेशेवर प्रशिक्षण भी देंगे। वो हमें
पैसे देते हैं और कहते हैं अच्छे से खाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो खरीद लो, अच्छे से जीवन बताओ। पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि वो हमसे अक्सर मिलने आते हैं, और वो जितना भी हमारे लिए करते हैं हम उसमें खुश हैं। जब इन्होंने घर छोड़ा तो कोई भी इन्हें पूछने नहीं आया कि आप कैसी हैं। किसी ने भी प्यार के दो बोल इनसे नहीं बोले। तो जब मैं आया तो इन्हें लगा कि इनका वो खालीपन मैं भर रहा हूँ। बिंदेश्वर पाठक ने विधवाओं के लिए सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 2 साल पहले होली पर इनके लिए पहली होली पार्टी रखी। महिलाओं ने धूमधाम से फूलों और गुलाल से होली खेली, जिससे कई सालों में पहली बार उनकी शोक की फीकी सफेद साड़ी रंगों से खिलखिला गई। हमने ऐसे काम करने की कोशिश की है जिससे इन विधवाओं के जीवन में बहुत कुछ बदला है। इनको एक नया जीवन मिला है। अब इनके पास पति के अलावा बाकी सब कुछ है। तो इसने वृंदावन की विधवाओं की जिंदगी बदल दी। पर ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। विधवाओं के प्रति लोगों का व्यवहार हर जगह बदलने लगा है। वृंदावन में हजारों विधवाएं रहती हैं और आखिरकार अब दुनिया उन्हें पहचान रही है। जैसा फॉर एग्जाम्पल किसी कोई अच्छी लड़की है लेकिन विधवा हो गई छोटी उम्र में, आप शादी कर सकते हो या नहीं? आप पर्सनल विधवा होने के बाद तो कर सकते हैं, लेकिन एक लेडी है वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इतना उम्र तो देखिए आप, कम से कम इतना होगा 25, 28, 29 तक तो चलता है कि चलो मैं अभी 22। नहीं तो हमारी सोसाइटी को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे कानून ने तो इसका प्रावधान किया है कि पुनर्विवाह की अनुमति दी है और विधवा माताओं के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, परंतु अभी समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा। 2 दिन पहले आश्रम में एक युवा विधवा आई। वो अनाथ है और पति की मृत्यु के बाद उसने ससुराल छोड़ने का फैसला लिया। वो कहती है कि ये फैसला लेने के लिए किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। तेरी शादी जब हुई थी 1 साल वो पहले हुई है शादी, तो 1.5 महीने पहले तेरा आदमी खत्म हुआ है। ठीक है, मैं मिलती हूँ। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है कि 18 साल की लड़की है, बताओ। इसने मना कर दिया, नाराज हो रही। लक्ष्मी गौतम अक्सर विधवाओं की मदद करती हैं और उन्होंने अब इस बच्ची की जिम्मेदारी ली है। ये अब उनके साथ ही रहेगी। अपनी माँ का घर बता, फिर तेरा 9th में एडमिशन गर्ल्स कॉलेज में करा दूंगी या सुविधा में करा दूंगी, और तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँ, जितना भी खर्चा होगा इसकी। ठीक है, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगी। तो मेरी बेटी की तरह रहेगी। करूंगी, अभी नहीं, लेकिन तो कर सकती है ना। हाँ, कर सकती हूँ। लोग मना नहीं करेगा, आपका मम्मी, आपका पहले का ससुराल कोई नहीं। ये मेरे ऊपर है ना, मैं करूंगी नहीं करूंगी मेरे ऊपर है। मेरी सास बोलती है तुम जैसे आप बेटी हो, जैसे सब कोई मेरी बेटी है, 3 बेटी उनकी, तो वैसे वो बेटी है जैसे आप बेटी हो। जो कुछ भी पहनो, मेरी ससुर बोले आप कुछ भी पहनो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इसके जैसी महिलाओं का जीवन बदल रहा है। उन्हें वैसे जीवन नहीं बिताना पड़ेगा जैसे वृंदावन की हजारों विधवाओं ने बिताया। इनकी सफेद शोक की साड़ी अब इतिहास है। वैसे ये परंपरा अब खत्म हो गई है। आप पाएंगे कि पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ खत्म हो रही है। अब ये बहुत ज्यादा नहीं होता, शायद 5% या
10%, पर 90% तक तो ये परंपरा खत्म हो ही चुकी है। अगर आप मेरी उम्र की होती तो क्या परंपरा के खिलाफ जाती? तुम्हें क्या लगता है